जी मैंने तो देखा है जो बजट भाषण जो बजट सत्र होता था 4 दिन में समापन हो जाता था। कई लोगों को तो अंदर की कुर्सी का नहीं पता लगता था भी मेरी कौन सी कुर्सी है। लंबा समय नहीं था, लंबा समय की बात कर रहे हैं। गौतम जी अपने अकेले मेंबर थे, हर बारी बुलवाया उनको, कोई मेंबर बगैर बोले गया ही कोई बात नहीं। आलोचना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, आलोचना करेंगे, स्वाभाविक ही है। लेकिन मुझे आश्चर्य भी है कि आलोचना और आंकलन अगर किया ही जाना है तो थोड़ा बहुत अपना भी कर लेते, करना चाहिए। इलेक्शन के अंदर भी हमने देखा हिसाब मांगने चल पड़े। भाई आप भी इस कुर्सी के ऊपर मौजूद रहे हैं, 10 साल तक रहे हैं, कम से कम हमने क्या काम किए हैं माननीय अध्यक्ष जी, उसका भी आंकलन होना चाहिए था, उसके बारे में भी सोच लेना चाहिए था। मुझे एक बात याद आ रही है, शेर याद आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल तो ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं का जो विश्वास खोया हुआ था, जो डरे हुए थे, हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के 26,000 युवाओं को हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम किया है। 26,000 युवा कब लगाया आपने, कब की जो हुए? अरे इतने दिन रोक के रखे, इसका मतलब पिछली सरकार ने कुछ किया ही नहीं। पिछली आपके आने से पहले के 26,000 का बिल्कुल चल रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरी बात बताऊंगा। तो रोक के रखे नहीं मत करो। आप हमारे दादा हैं महाराज जी, आप बैठिए, आप दादा हैं हमारे। बात सुन लीजिए, आपने बहुत कुछ बोला है दादा, मैं आपको बताऊंगा आपने क्या क्या बोला। दादा मैं बताऊंगा आपने क्या क्या बोला, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कोट करके। आपने बहुत कुछ बोला है दादा। अभी तो मैं अपना ये थोड़ा सा वो बता रहा हूं इंट्रोडक्शन के उसमें, ये प्रस्तावना, ये अभी चर्चा नहीं है, चर्चा तो मैं अभी आगे आ रहा हूं। 10 साल हो गए हमारे को, और यही बताना था नहीं भाषण नहीं। माननीय अध्यक्ष जी महाराज, एक उठा साहब, नहीं चलिए अभी बोल रहे, अभी तो इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ मैं, कोई बात अभी तो महाराज जी, अभी तो इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। बैठिए दादा, बैठिए ना, क्योंकि मैं पिछले 4 दिन से आपने हर माननीय सदस्य को समय दिया, मैं हर माननीय सदस्य की बात को सुना है, गौर से सुना है, जो जो उन्होंने आरोप भी लगाए हैं, जो जो शब्द कहे भी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने किसी की बात में इंटरवेन नहीं किया, मैं सुनता रहा, और मेरा दायित्व है माननीय अध्यक्ष जी कि अब एक एक व्यक्ति की बात का जवाब देना वो मेरा दायित्व है, और मैं उस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। परंतु आज हरियाणा प्रदेश देख रहा है माननीय अध्यक्ष जी, जो विपक्ष की हालत हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्थानीय निकाय के चुनाव में कहा था कि इनकी गलत नीतियों के कारण जो आज उठ करके चले गए हैं, इनकी गलत नीतियों के कारण हरियाणा प्रदेश की जनता इनको 0 पे आउट करेगी, और 0 पे आउट कर दिया माननीय अध्यक्ष जी। एक भी इनका व्यक्ति जीत करके नहीं आया, ये इतिहास में पहली बार हुआ। ये इस प्रकार का इनका जो व्यवहार है, आरोप लगाते हैं चले जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपनी, मुझे इनकी तकलीफ पर मैं यही बात कह सकता हूं माननीय अध्यक्ष जी, वो तो सुन तो कहीं ना कहीं रहे होंगे। गांव शहर और नगर नगर, गांव शहर और नगर नगर
हर डगर डगर का विकास हुआ, विपक्ष की खुल गई पोल, जनता को मोदी पर विश्वास हुआ। इनकी पोल खुल गई है, लोग मोदी जी पर विश्वास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के साथी उठ करके चले गए। मैं उनको बता रहा था कि आपने बहुत कुछ बोला है। मैं तो ये इंट्रोडक्शन दे रहा था, अभी तो प्रस्तावना के ऊपर चर्चा कर रहा था, लंबी भी नहीं की मैंने बहुत कम शब्दों के अंदर माननीय अध्यक्ष जी की है, परंतु वो सुने नहीं। मैंने रोकने का भी प्रयास किया कि आप रुकें, सुने, आपने क्या कहा है। अगर मैं उसके अंदर कोई गलत बोल लूं, कम से कम प्रतिक्रिया तो देनी बनती है कि मैं गलत बोल रहा हूं, परंतु माननीय अध्यक्ष जी सच्चाई को नहीं सुन सकते। कल इन्होंने ही कहा था कि सच्ची बात को लिए सुनने के लिए कान नहीं है। ये माननीय हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था, आपने सुना था माननीय अध्यक्ष जी, यहीं खड़े होकर के कहा था कि सच्चाई को सुनने के लिए आज कान नहीं है। कान है नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, कान बाहर चले गए, सच्चाई नहीं सुन सकते। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के विधायक अशोक अरोड़ा, रघुवीर सिंह कादियान, इंदुराज नरवाल, आफ्ताब अहमद, कुलदीप वत्स, श्रीमती पूजा चौधरी, अर्जुन चौटाला और आदित्य सुरजेवाला। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक बेरोजगारी की बात है, जो इन्होंने कल बेरोजगारी की समस्या के ऊपर सवाल उठाए हैं, विपक्षी नेता, एक इन्होंने कांग्रेस ने एक CMI, इनकी एक प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट लिमिटेड है माननीय अध्यक्ष जी, रिचार्ज से चलती है, रिचार्ज से चलती है, उसको ये आंकड़े उससे कलेक्ट करते हैं क्योंकि वो प्राइवेट है। ये एक कहावत होती थी पहले माननीय अध्यक्ष जी कि छोटा रिचार्ज लंबी बात, वो एक कहावत चलती थी, वो ऐड आती थी काफी भी, छोटा रिचार्ज लंबी बात। यो जो CMI है जिसकी ये बात करते हैं, ये माननीय अध्यक्ष जी प्राइवेट एजेंसी है। और मुझे बताते हुए आप तो कह रहे हैं मैं हमारी वाले विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा दुख भी होता है। दुख इस बात का होता है माननीय अध्यक्ष जी कि इनके एक प्रत्याशी ने, आपका तो जिला पड़ता है माननीय अध्यक्ष जी, पब्लिक मीटिंग के अंदर लोगों के बीच में वो प्रत्याशी खड़ा होकर के क्या बोलता है, वो ये बात बोलता है माननीय अध्यक्ष जी कि सरकार में सबका हिस्सा है। कहा आपको मालूम है, बड़ी वीडियो वायरल हुई है उसकी, कहा सबका हिस्सा है सरकार में, मैं अपने रिश्तेदारों को खुश करूंगा। पब्लिक मीटिंग में कह रहा, कहा सबसे पहले तो मैं, कहा सरकार आज बनी पड़ी है, राज्य थे, कहा बनी पड़ी सरकार, कहा सबसे पहले तो मैं अपने रिश्तेदारों को खुश करूंगा, फिर अपने भाईचारे को करूंगा, और फिर कहने लगा कि अपने घर को भी भरूंगा। कमाल कर दिया माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार की सोच। और माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस बात का और बड़ा दुख है, ये बात जब इसने स्टेटमेंट दी, ये राहुल गांधी को पता लगी, राहुल गांधी को पता लगा क्योंकि उसने प्रचार शुरू नहीं किया। जब उसको पता लगा राहुल गांधी को कि मैंने अपना प्रचार प्रसार शुरू करना है, कहां से शुरू किया जाए, वो देख रहा था, तो उसको सबसे अच्छा व्यक्ति वो लगा जिसने यूं कहा कि मैं सबसे पहले अपना घर भरूंगा, जाकर के वहां से प्रचार शुरू किया राहुल गांधी ने। माननीय अध्यक्ष जी, गरीब परिवार के घर के अंदर नौकरी दे करके ये काम हमारी सरकार योजनाबद्ध तरीके से कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको तो दया भी नहीं आती गरीब व्यक्ति के ऊपर, ऐसे लोग हैं, तभी तो इनको बाहर किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी अपने आप चले गए बाहर, ये बाहर ही है, ये अंदर नहीं आएंगे, ये बाहर ही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने गत वर्ष से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से